पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सलीम और स्वागत है आपका क्रिकेट नॉलेज में। तो आज दो मैच की बात करेंगे। एक जो कल का मुकाबला था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, उसकी रिव्यू करेंगे कि किस तरह से न्यूजीलैंड जीती और क्या क्या गलतियां की श्रीलंका ने, जिसकी वजह से मैच उनके हाथ से छूट गया, जो एक समय उनके पूरे पकड़ में था। और श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी मैच की, लेकिन किस वजह से वो हारे उसके बारे में रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। और फिर बात करेंगे हम लोग आज के मैच जो होने वाला है शाम 4:30 बजे से, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की। तो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मुकाबले में न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसाइड करती है और श्रीलंका ने एक वक्त पे इस डिसीजन को बिल्कुल गलत ठहरा दिया था। न्यूजीलैंड का पहले बैटिंग करने का डिसीजन बहुत भारी पड़ सकता था, क्योंकि श्रीलंका ने पहले ही 2 विकेट ले लिए थे स्पिनर्स की वजह से। स्पिन को बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे फिन एलन और डेवन कॉनवे। फिर केन विलियमसन का विकेट भी चला जाता है और 4 ओवर में 15 रन पे 3 विकेट डाउन थे। अब इतने बड़े टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद श्रीलंका बिल्कुल डोमिनेंट पोजीशन पे थी इस मैच को, और वो लोग और मैच को पकड़ सकते थे अगर वो लोग कुछ और ज्यादा ओवर स्पिन के लगाते, लेकिन वहां पे उन्होंने कर दी गलती। और जो पार्टनरशिप थी ग्लेन फिलिप्स और आपके डेरिल मिचेल के बीच, उन दोनों की पार्टनरशिप ने पूरे गेम को टर्न कर दिया। ग्लेन फिलिप्स तो खैर बहुत ही उनका 12 रन पे उनका कैच छूटा था। पतुम निशंका ने वो कैच छोड़ा था हसरंगा की गेंद पे, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से उन्होंने फिर बल्लेबाजी की वो तो हम जानते ही हैं। सेंचुरी लगाई उन्होंने, ठीक है, 60 बॉल्स पे शायद, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर उनका विकेट वहां पर 12 पे जाता तो लगातार और एक विकेट आता और 5 विकेट पे शायद वो लोग 100 भी नहीं कर पाते। अगर वहां पर वो विकेट आता तो वो कैच छूटना शायद एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और श्रीलंका ने अपनी स्पिन भी कम कर दी, उसी वजह से उन लोग को फायदा मिला और पेस को वो लोग बहुत अच्छी तरह खेल रहे थे। जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड है तो पेस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते, पर स्पिन उन पे भारी पड़ रहा था। पर दक्षिण शनाका ने उसकी गलती की वजह से और थोड़ा दबाव डाल सकते थे वो। तो 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 167.7 और उसमें से पूरे टोटल स्कोर में से 104 थे सिर्फ और सिर्फ ग्लेन फिलिप्स के। बॉलिंग की बात करें तो फिर से एक बार, जैसा कि मैंने आपको कल प्रीव्यू में भी कहा था, न्यूजीलैंड की ये पेस ट्रायो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है और वैसा ही हुआ। बहुत ही खतरनाक साबित हुई पावर प्ले में टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी। टिम साउथी ने पहले ही ओवर में पतुम निशंका, जो उनके लीडिंग स्कोरर थे, उनका विकेट लिया 0 पे। और फिर तो ट्रेंट बोल्ट ने भाई मतलब तहलका मचा दिया, 3 विकेट लिए पावर प्ले में। और 3 ओवर में ही गेम लगभग न्यूजीलैंड के हाथ में थी, क्योंकि 3 ओवर में 4 विकेट डाउन थे 8 रन पे। तो इतने बड़े टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद फिर से खड़ा हो पाना, और जिस समय आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, राजपक्षा और दक्षिण शनाका, खैर इस मैच में कुछ रन किए उन्होंने, लेकिन उनका फॉर्म बिल्कुल नहीं है, वो साफ तौर पे दिख रहा है। तो अगर टॉप में जो बंदे हैं, जो 4 टॉप 4 हैं, अगर वो इतने कम स्कोर पे आउट हो रहे तो 167 चेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पार्टनरशिप लगी भी नहीं उसके बाद, विकेट रेगुलर इंटरवल पे गिरते गए और जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड जीत गई ये मैच बड़े आसानी से। 65 रन से जीत गई है न्यूजीलैंड। तो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड अब सबसे टॉप पे है 5 पॉइंट्स के साथ, तो उनका सेमीज में जाना लगभग तय है, क्योंकि और शायद एक मैच जीतना होगा और वो लोग सेमीज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखना होगा कि दूसरा टीम वो कौन होती है जो उस ग्रुप से सेमीज में जाएंगी। तो अब आते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच पे, उसका प्रीव्यू करेंगे। तो दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही है, इंडिया नेदरलैंड्स के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के अगेंस्ट। और दोनों ही टीम्स बड़े बड़े मार्जिन से जीती है। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ शायद 100 रन से भी ज्यादा की मार्जिन से जीती थी, और इंडिया भी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 60+ की मार्जिन से जीती थी। तो इस वजह से उन दोनों का नेट रन रेट बहुत ही हाई है, और ये दोनों टीम्स मेरे ख्याल से
इस वर्ल्ड कप की ये मतलब काफी सबसे ज्यादा टक्कर वाली मैच ये होने वाली है। लेकिन राहुल के फॉर्म को लेकर एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट ना नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट तो वो एक रॉन्ग डिसीजन था जिसमें एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया उनको, लेकिन राहुल ने वो रिव्यू नहीं लिया। तो दोनों मैचों में जल्दी आउट होने के बाद होप करते हैं इस मैच में वो थोड़ा स्कोर करे और उनकी भी फॉर्म आए। बॉलिंग की बात करें तो हमारी पेस ट्रायो काफी अच्छी लग रही है। भुवी, अर्शदीप और शमी तीनों ने ही काफी अच्छी गेंदबाजी की है, और स्पेशली अर्शदीप जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में विकेट्स निकाले हैं, क्रूशियल विकेट्स, जिसके वजह से हम ओपोनेंट्स को काफी कम स्कोर में रोकने के लिए कामयाब हो पाए हैं। और हमारे स्पिनर्स ने भी काफी अच्छा काम किया है, बड़े ही इकोनॉमिकल रहे हैं दोनों। खैर पहले मैच में अक्षर थोड़े ज्यादा महंगे रहे थे, अश्विन तो काफी इकोनॉमिकल रहे हैं। उम्मीद करता हूं स्पिनर्स भी ज्यादा विकेट्स निकालेंगे इस मैच में। तो बात करें अगर इंडिया की प्लेइंग 11 की, जो उन्होंने लास्ट मैच में खिलाया था, तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, कप्तान और वाइस कप्तान। फिर आएंगे विराट कोहली जो गजब की फॉर्म में चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। फिर आएंगे सूर्य कुमार यादव, उनसे भी एक काफी अच्छी पारी देखने की आज उम्मीद है। और फिर आएंगे हार्दिक और डीके, ये दोनों फिनिशर्स। फिर आते हैं आपके अक्षर, अश्विन, और फिर हमारे 3 पेस ट्रायो, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। इंडिया की तरफ से हम ज्यादा कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यही विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाना चाहेगी इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के लिए भी ये वर्ल्ड कप काफी थोड़ा अनफॉर्चुनेट टाइप का रहा है। पहले मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो इजीली जीत सकते थे, अगर 1-2 ओवर्स भी और मिलते डिकॉक को, वो वही मैच खत्म कर देते। लेकिन डीएलएस मेथड की मदद से आपके बारिश होने के कारण जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच वो पॉइंट शेयर हो गए। और बांग्लादेश के खिलाफ कमबैक करते हुए साउथ अफ्रीका के ने दिखाया कि वो किस दर्जे की टीम है और वो इस वर्ल्ड कप में क्या टेम्पो सेट करना चाहती है। साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा कंसर्न है उनके कैप्टन टेम्बा बवुमा का फॉर्म। बिल्कुल ही फॉर्म में नजर नहीं आए। वो पहले इंडिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज भी हुई थी, उसमें भी वो बिल्कुल ही फॉर्म में नजर नहीं आए, और वो एक बड़ा कंसर्न हो सकती है साउथ अफ्रीका के लिए। खैर टॉप ऑर्डर में डिकॉक बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, और रिले रूसो उस दिन तो खैर सेंचुरी मारी थी बांग्लादेश के खिलाफ। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव नॉक थी और एक डिफाइनिंग नॉक थी, जिसके वजह से साउथ अफ्रीका वो मैच जीत पाई बांग्लादेश के खिलाफ। फिर मिडिल ऑर्डर में उनके मार्करम जैसे बैट्समैन आ जाते हैं, जो वो एक बैलेंस प्रदान करते हैं टीम को। वो स्लो भी खेल सकते हैं और लास्ट के कुछ ओवर्स में अच्छा फिनिश भी कर सकते हैं। और लास्ट के ओवर्स में तो खैर उनके पास मिलर और क्रिस्टन स्टब्स जैसे बैट्समैन है, जो 250 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटिंग लाइनअप है उनकी। तो इंडिया के बॉलिंग के लिए एक चैलेंज होगा कि किस तरह से उनके बैटिंग को रोक पाए, अगर उनकी पहली बैटिंग आती है तो। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी काफी कमाल की है। अगर उनके पेस की बात करें तो रबाड़ा और नॉर्किया, उन दोनों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा पहले के कुछ शुरुआत के ओवर्स में रोहित और राहुल को। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं तो टेम्बा बवुमा के साथ क्विंटन डिकॉक आएंगे ओपनिंग के लिए। 3 पे आएंगे रिले रूसो, 4 पे एडन मार्करम, 5 पे डेविड मिलर और 6 पे क्रिस्टन स्टब्स। फिर 7 नंबर पे आएंगे वेन पार्नल, और फिर उनकी 2 स्पिन की जोड़ी केशव महाराज और तबरेज शामसी। और फिर आएंगे उनके प्राइम 2 पेसर्स एनरिक नोकिया और कगिसो रबाड़ा। तो यही प्लेइंग 11 के साथ जाएगी साउथ अफ्रीका इस मैच में भी। जाहिर सी बात है विनिंग कॉम्बिनेशन है और यही उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है। तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की। एंड ऑफ कोर्स इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, मुश्किल होगा पर जीतना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीतते हैं तो क्वालिफिकेशन की सिनेरियो और भी इजी हो जाएगी इंडिया के लिए। फिर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश रहेगी, उनमें से अगर एक मैच भी हम लोग जीतते हैं तो हमारा क्वालिफिकेशन तय है। जीतना तो दोनों चाहिए, लेकिन अगर एक भी जीतते हैं तो हम लोग क्वालिफिकेशन सेमीज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि आज के मैच का हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा। क्या वो विराट कोहली होंगे या फिर राइले रूसो या फिर कोई और सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे इस वीडियो आज के मैच का जो होने वाला है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच, उसकी रिव्यू लेके। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।